जिन्वर वसेण जेणनी दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पुण्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे आचार्यों ने जीवन जीने के लिए दो तरीके बताए हैं या दो कलाएं बताई हैं या दो रास्ते बताए हैं। जीवन दो प्रकार के हैं, एक साधु जीवन संन्यास जीवन या फिर दूसरा गृहस्थ जीवन। यह कहो या एक जो साधु साध्वी हैं वो अपना जीवन जैसे धर्म में जीते हैं, और जो गृहस्थ हैं अपने जीवन में कर्म के साथ अपना जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति साधु बनना चाहता है, लेकिन साधु जीवन बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, पग पग पर कांटे हैं। अनुशासित जीवन है, संतुलित जीवन है। यहाँ पर तो दुख ही दुख हैं, दुखों को सहने में भी आनंद मनाना है। ऐसा ये मार्ग जो कठिन मार्ग है। अग्नि को खाना, लोहे के चनों को चबाना आसान है, मगर साधु बनना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए दूसरा मार्ग भी दिया है। हर व्यक्ति चाह रखता है कि मैं साधु बन जाऊं। किन्हीं किन्हीं की चाह रहती है बाल्यकाल में, कोई किशोर काल में, कोई युवा काल में, कोई प्रौढ़ काल में, कोई वृद्ध अवस्था में मन में इच्छा रहती है भैया सब छोड़ दें बन जाए। या फिर कभी कभार गुस्से में भी ऐसा आता है कि सब दुनियादारी छोड़ करके साधु बन जाए, लेकिन बनते नहीं है, क्योंकि साधु बनना सरल नहीं है। फिर क्या करें? साधु बनने के लिए पुण्य भी चाहिए। इसलिए दो प्रकार का धर्म दिया है, श्रावक धर्म और साधु धर्म। साधु बनो, नहीं बन सकते तो फिर गृहस्थ जीवन आप जी सकते हो। हर किसी की सामर्थ्य साधु बनने की नहीं होती। गृहस्थ जीवन जीने के लिए, गृहस्थ जीवन कैसे जिए? तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए भी बहुत सारी संहिताएं हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन हम गृहस्थ जीवन को कैसे जिए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है। जैसे ही कोई लड़का या लड़की 18-20 साल की उम्र के होते हैं तो इर्द गिर्द के लोग माहौल बनाना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तो तुम्हारी शादी होगी, अब तो गृहस्थी बसाने वाले हो। माता पिता के मन में भी चिंता लग जाती है कि भैया इसकी अब गृहस्थी बसा दो, क्योंकि उम्र हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम गृहस्थ जीवन को जिएं कैसे, क्योंकि उन्होंने खेल कूद लिया है, पढ़ लिख लिए हैं, माता पिता के साथ रह करके उन्होंने सब काम कर लिए हैं, दोस्तों के साथ घूम लिए हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन कैसे बिताना है वो ये नहीं जानते हैं। और गृहस्थ जीवन के लिए दो ही व्यक्ति हैं, एक पति और एक पत्नी। इन दोनों के माध्यम से गृहस्थी बसेगी। और गृहस्थी चलाने के लिए दो ही व्यक्ति हैं, बसाने के लिए भी दो ही व्यक्ति हैं, और इनको चलाना कैसा है, इसको बसाना कैसा है, ये कोई बताता भी नहीं है। कई लोग चिंतित रहते हैं, डरते हैं कि गृहस्थी को बसाएं कैसे, और इसके लिए कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं फैमिली प्लानिंग की, और उनको लोग पढ़ते हैं कि फैमिली प्लानिंग कैसे करें, गृहस्थी कैसे बसाएं। तो गृहस्थी बसाने के लिए भी हमारे आचार्यों ने कुछ उपाय बताए हैं कि गृहस्थ जीवन को कैसे जिए। तो गृहस्थ जीवन को जीने के लिए कुछ उपाय हैं, मात्र 4-5 उपाय हैं, ज़्यादा नहीं है। गृहस्थ जीवन को जीने के लिए सबसे पहला उपाय जो दिया है वो है अनुशासित जीवन जीना। अगर आप गृहस्थ जीवन की ओर जा रहे हो, अभी तक तो आपके माता पिता ने, आपके मास्टर ने, आपके अध्यापकों ने, आपके दोस्तों ने, आपके भाई बंधु कुटुंब बांधवों ने ये अनुशासित जीवन आपको जीने में मदद कर दी, आपका अनुशासन बना दिया। लेकिन अब आपको अनुशासन में रहना होगा, अनुशासित जीवन स्वयं जीना होगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा आपका अनुशासन। शादी करना बच्चों का खेल नहीं है।
शादी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगर आपने जागृति नहीं रखी, आपने गृहस्थी को सही तरीके से नहीं जिया, तो जीवन के एक पड़ाव पर आकर के आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए गृहस्थ जीवन को कैसे जिए, उस जीवन को जीने के लिए सबसे पहला जीवन है अनुशासन। वो अनुशासन भी हर चीज़ का अनुशासन, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का अनुशासन। कई लोग सुबह उठने का कोई समय ही नहीं है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब मन में आए तो उठे। सोने का भी कोई समय नहीं है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, कोई फ़ायदा नहीं है। और उससे क्या हुआ, शरीर टूटा टूटा सा रहता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं, शरीर चेहरा बुझा बुझा सा है और बीमारियां लग गई हैं। इसलिए सोने से लेकर के उठने तक का आपको अनुशासन बनाना होगा। सुबह उठना कितने बजे है, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे का टाइम होता है, उस मुहूर्त में आपको उठना होगा। सुबह 4:30 बजे तक उठ जाओ, 5 बजे तक उठ जाओ, नहीं तो 5:15, 5:30 तक तो उठना ही है। पहले की बूढ़ी महिलाएं 5:30 बजे, जितने बजे आप उठते हो, 9, 10, 11 बजे तक, उस समय तक तो उनका आधा दिन समाप्त हो जाया करता था। गांव की महिलाएं 4 बजे उठ करके 6 बजे तक तो घर को साफ कर देती हैं, घर के चबूतरे को साफ कर देती हैं, बाहर की सड़क को साफ कर देती हैं, रंगोली बना देती हैं, नहा धो करके तैयार होके कपड़े साफ कर देती हैं, घर में खाना भी बनना शुरू हो जाता है जिस समय तक आप उठते हो। इसलिए बुजुर्ग लोग कहा करते थे और कहते भी हैं कि भैया सूरज सर पे आ गया है, अब तो खड़े हो जाओ, दिन चढ़ गया है, अब तो खड़े हो जाओ। इसलिए सुबह उठने का टाइम निर्धारित हो। आपका जीवन जो है, गृहस्थ जीवन जीने जा रहे हो तो ये दूसरा जीवन शुरू हुआ है। पहला जीवन माता पिता के हाथ में था, दूसरा जीवन अब आपको उन्होंने पढ़ा लिखा कर, खिला पिला कर बड़ा कर दिया है, आपको जन्म दे दिया है, सारी व्यवस्थाएं आपको दे दी हैं, और सारी व्यवस्थाएं बना करके, सारी सुविधाएं आपको दे करके, सारी व्यवस्थाएं बना करके आपको खड़ा कर दिया है। अब अपना जीवन आपको स्वयं जीना होगा। इसलिए आपका हर चीज़ में, खाने पीने का भी, सुबह उठने का भी, सोने का भी, खाने पीने का भी संतुलन होना चाहिए। यहाँ पर आपको अनुशासन बनाना पड़ेगा। जब मन में आया तब खा लिया, भूख लगी रात को उठे 2 बजे खा गए, सुबह देखो तो खाना, दिन में देखो तो खाना, शाम को देखो तो खाना, और बार बार खाना तो बार बार जाना। इसलिए खाने का भी समय निर्धारित हो, अनुशासित हो। सुबह और शाम 2 टाइम खाना, बाकी 2 टाइम पानी, ऐसे 4 टाइम का भोजन तो आपको दिया है कि 2 टाइम भोजन, 2 टाइम पानी, जिसमें फलाहार कर लिया या पानी पी लिया, जूस पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसका भी आपका अनुशासन होना चाहिए। सुबह उठने का, रात को सोने का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि चलने फिरने का भी अनुशासन आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जीवन है, गृहस्थ जीवन है, कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। आज के समय में कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, भोजन की टेबल पे बैठे हैं तो शुरू कर दिया। अब भैया भोजन कर रहे हो या जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, योगा के समय पे योगा करनी है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे करते रहते हैं, जब बात करो तो ऐसे, हाथ देखो तो उनके हाथ बस ऐसे ही चलते रहेंगे। जिन योगा करी थी बर्बादी हो गई बेचारे। तो योगा करने का भी समय है, जिम करने का भी समय है, चलने का, दौड़ने का, घूमने का, हर चीज़ का एक समय है। ज़्यादा घूमने से खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा खर्चा होने से आपके गृहस्थ जीवन में बट्टा लग सकता है। इसलिए हर चीज़ का एक अनुशासन होना जरूरी है। दूसरी बात, सही समय पर सही कार्य करें। सही समय क्या है? आपने गृहस्थ जीवन अगर शुरू कर दिया है, शादी कर ली है, तो हर चीज़ को आपको सही समय पे करना होगा। कुछ लोग शादी को सही समय पर नहीं करते। अरे संन्यास जीवन जीना है तो कोई बात नहीं भैया, आप संन्यास जीवन धारण कर लो, लेकिन ये भी याद रखना, अगर साधु बनना है तो साधु बनने के लिए भी आपको संतुलित जीवन जीना होगा, क्योंकि साधु बनने की भी एक उम्र है, और शादी करनी है तो उसकी भी उम्र है। अब वो उम्र निकल गई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए साधु जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो, सही समय पे आपको सही क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे शादी करने की भी एक उम्र है। 18 साल की उम्र में माता पिता पहले लड़की 18 साल की हो गई, रिश्ता देखना शुरू कर दिया करते थे।
माता पिता को चक्कर आने शुरू हो जाते थे अगर लड़की की 20 साल तक शादी नहीं होती थी तो। इसलिए शादी की एक उम्र है 18 से लेकर के 22 साल तक पहला पड़ाव, 23 साल से लेकर के 25 या 26 साल तक का दूसरा पड़ाव होता है। फिर 27 से 26 साल के बाद का जो समय होता है वो गैप होता है। फिर तीसरा पड़ाव आता है 28 से लेकर 32 साल तक की उम्र का। लेकिन इसमें अगर शादी नहीं हुई तो ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद समझौता होता है, या तो डिवोर्सिस या विडो जिनकी शादी नहीं हो रही वो, या फिर समझौता करके आपको शादी करनी पड़ती है। और ये भी देखना कि शादी जब पहले समय पे आप जब कर रहे हो गृहस्थी बसाने का, वो पहला उत्तम मुहूर्त जो होता है उसमें इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रिश्ते आएंगे, लेकिन आपने ठुकरा दिए। सही समय का सही उपयोग करना पड़ेगा आपको। शादी कर ली है तो शादी करने के बाद बच्चा भी आपको सही समय पे करना होगा। और आपने संतान तो कर ली है, लेकिन संतान मात्र एक करी है। अब एक संतान तो कर ली, लेकिन अब उस संतान को बड़ा करने के बाद पश्चाताप भी करना होगा। क्यों? अब एक संतान है, उम्र आपकी 50 साल की है, उसकी उम्र 25 साल की या 30 साल की है। आपने सही निर्णय नहीं लिया समय पर, और चाहते तो 2 या 4 या 5 संतान कर सकते थे, लेकिन आपने एक संतान करी। अब आप उसी के भरोसे हो। हंसे के या रो के जैसे भी रहोगे रहना पड़ेगा। वो रुला के रखे या हंसा के रखे, आपको रहना पड़ेगा। क्यों? एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले तो 10-10, 15-15 ऑप्शन होते थे, किसी के पास भी रह लिया करते थे। उनको भी पता था कि माँ बाप हमारे बसर नहीं है भैया, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत है, इसलिए इनके चरणों में रहना पड़ेगा। लेकिन आज बच्चों को पता है, मैं यूँ, एक लड़का एक लड़की, बाबूजी आए बेटी को ले गए, 2 चुटिया वाली आई बेटे को ले गई, अपन तो ठन ठन गोपाल रह गए। इसलिए सही समय पे सही निर्णय आपको लेना होगा। व्यापार में भी कुछ लोग ऐसा व्यापार कर लेते हैं, पछताना पड़ता है। जैसे मोबाइल के आने से सबसे पहले डाकिया बर्बाद हुआ, नौकरी ख़त्म। दूसरा, मोबाइल के आने से फोटोग्राफर, कैमरामैन, उसका काम बंदा हो गया। तो ऐसे काम व्यापार भी अभी आज के समय में इसका स्कोप है, लेकिन आने वाले समय में इसका स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा, इसका काम ये काम रहेगा या नहीं रहेगा, इसका लोगों में जुनून जो आज है वो रहेगा नहीं रहेगा। मान लो एक समय कीपैड मोबाइल चलते थे, उसके बाद स्क्रीन टच आ गई। अब कीपैड वाला तो बर्बाद हो गया, स्क्रीन टच के आ गई। और स्क्रीन टच मोबाइल के बाद कोई नई फैसिलिटीज़ आ गई। तो इसलिए सोच समझ के काम करने पड़ेंगे। अपने आचार्यों ने खेती का, कपड़े का, बर्तन का, रत्नों का, ये 4 व्यापार बताए हैं, जिंदगी भर कभी भी रुकेंगे नहीं। क्यों? व्यक्ति खाएगा तो है ही, कपड़ा तो पहनेगा, नंगा थोड़ी ना घूमेगा। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे 4 काम तो दिए ही हैं कि अपने जीवन में फसल कम आमदनी है तो खेती का कर लो, और उससे अच्छी थोड़ी आमदनी है तो कपड़े का कर लो, और बढ़िया है तो धातु का काम कर लो, लोहे का इत्यादि का। नहीं तो सोने का, रत्नों का व्यापार है, एक रत्न लाए बेचा, अब भैया साल भर कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सोच समझ करके सही समय पे आपको सही निर्णय लेने होंगे। नौकरी भी करनी है तो नौकरी करने की भी एक उम्र है, व्यापार करने की भी एक उम्र है। अब बच्चा 28 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है, व्यापार नहीं किया, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, पिता इसी चिंता में मरे जा रहा है। बच्चे 3 हैं, तीनों निठल्ले, तीनों खाली है, कोई भी नौकरी नहीं कर रहा है। कोई एक बच्चा कर रहा है तो उसकी तरफ से संतुष्ट है, 2 की तरफ से चिंता में है। इसलिए सही समय पे सही व्यापार, सही समय पे सही नौकरी, और सही समय पे जिम्मेदारियों का बांटना। जिम्मेदारी बांटने का भी समय है, अगर नहीं बांटी, जिस समय बांटनी थी उस समय तो दी नहीं, और जिस समय आपने दी वो समय निकल गया। आप तो सही समय पे सही क्रियाएं करनी होंगी। तीसरी बात, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना होगा। दोनों के अंदर आपको तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए आपके जीवन में एक धर्म भी काम आएगा, क्योंकि गृहस्थ में जो काम बन रहे हैं वो धर्म के माध्यम से बन रहे हैं। इसलिए धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना होगा। जैसे सुबह उठ करके पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा मंदिर धर्म के लिए दान देना, और उसके साथ साथ कर्म में भी आपको
संतुलन बनाना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपको संतुलन बनाना है, धर्म और कर्म। मंदिर का समय मंदिर में देना है और गृहस्थ जीवन का जो समय है गृहस्थ जीवन में देना है। कुछ लोग मंदिर में जाकर के बैठ गए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मंदिर में दे दिए। अब भैया 8 घंटे तुमने मंदिर के दे दिए, अब जो 8 घंटे बचे हैं, क्योंकि तीन बार 8 घंटे आपको मिलेंगे, 8 घंटे सुबह के, 8 घंटे शाम के और 8 घंटे की रात, 8 या 24। अब 8 घंटे धर्म के और 8 घंटे कर्म में आपने गुजार दिए। अब आज ज़्यादा समय घर मंदिर में गुजार दिया आपने, तो फिर अब दैनिक क्रियाएं जो है वो कैसे करोगे। इसलिए धर्म का समय धर्म में देना है, कर्म का समय कर्म में देना है। जो बच्चों का समय था, माता पिता का समय था, पत्नी का समय था, जो अपने कुटुंब परिवार को रिश्तेदारों को जो समय देना था, वो समय भी अगर आप धर्म में दे दोगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, कुटुंब परिवार आपसे, वो जो सदस्य हैं वो आपसे रूठ जाएंगे। बच्चों में एक तनाव पैदा हो जाएगा कि माता पिता हमें नहीं चाहते। माता पिता में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि बच्चे हमें समय नहीं देते, अब बच्चों में हमारी कोई इज्जत नहीं रही। इसलिए जितना समय धर्म का है उतना समय धर्म को देना है, और जो समय धर्म का नहीं है वो अगर नहीं दिया, जो समय धर्म का नहीं है वो दे दिया तो परेशानी, और जो है वो नहीं दिया तो परेशानी। क्यों? अगर धर्म का समय कर्म में लगा दिया, मान लो कोई शादी का कार्ड आया, चलो आज एक काम करते हैं, मंदिर की टाल, मंदिर कैंसिल, क्यों? शादी में जाना है। तो भैया शादी का समय है, शादी में जाना है, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन मंदिर की आप कटौती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वो कार्ड आया है वो कार्ड आपको आपके पुण्य से मिला है, नहीं तो शादी में जाने के लिए भी पुण्य चाहिए। कहाँ है नए कपड़े, कहाँ है वो करोड़पति के आने की जो व्यवस्था है, कैसे बनी? इसलिए वो जो पुण्य है, गृहस्थी चलाने के लिए जो पुण्य चाहिए, वो मंदिर भगवान की पूजा पाठ दान त्याग तप साधना से मिलेगा। इसलिए धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना होगा। और उसके साथ साथ अंतिम पड़ाव जो है, अपनी गृहस्थी को सही समय पे सही व्यक्ति को सौंपना। गृहस्थ जीवन को अगर सही तरीके से जीना है तो आपने बाल्यकाल खेल कूद के गुजार लिया, किशोर काल पढ़ लिख के गुजार लिया, युवा काल में युवावस्था में आपने शादी कर ली है। उसके बाद एक अवस्था आती है गण पोषण काल, उस समय में बच्चे किए जाते हैं, घर की गृहस्थी को बढ़ाया जाता है। उस गृहस्थी को बढ़ाने के बाद एक आता है जिम्मेदारी का काल, वो आपको जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जिन संतान को जन्म दिया है उन संतान की अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छे से पढ़ा लिखा करके बड़ा करना, उनकी शादी कर देना और शादी के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंप देना, ये आपकी एक व्यवस्था है। और जब ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं तो 50 साल का जब समय बीत गया है, आपने सही समय पे शादी कर ली है, तो 45-50 साल में फ्री हो गए। जिनकी शादी 35-40 साल में, उनके लिए नहीं कह रहे हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं जिनकी शादी 20 से लेकर के 25 साल की उम्र में हुए हैं, तो उनके माता पिता 45 साल की उम्र में, नहीं तो 57-58 साल की उम्र में फ्री हो जाएंगे। तो 50 साल में 47-48 साल की उम्र में फ्री हो जाएंगे और 50 साल की उम्र में वो अपने बारे में अब सोच सकते हैं। तो गृहस्थों के जीवन में एक पगड़ी की रस्म होती है, तो कुछ लोग मरने के बाद करते हैं, कुछ लोग जीते जी करते हैं। जो लोभी होते हैं वो उसको कहते हैं वसीयत, सरकार की भाषा में कहें तो वो वसीयत जीते जी लिखवाते हैं कि भैया मैं सबको बांट रहा हूँ, सबके हिस्से कर दिए हैं, अब मैं मरण भी कर दूँ तो कोई बात नहीं। तो वो पगड़ी की रस्म जीते जी हुआ करती थी कि भैया अब इसको मैंने मुखिया बना दिया, अब तुम गृहस्थी संभालो, अब मैं चला कहाँ, योग धारण करने के लिए। लेकिन वो गृहस्थी भी सही हाथों में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं हाड़ गोड़ घिस गए हैं, हड्डियाँ घिस गई हैं, बच्चे भी कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन अपन तो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर होने के बाद किराने की दुकान खोल ली, उस पर बैठे हैं, नहीं तो बेटे की दुकान है उस पर दुकान पे चौकीदार बन के बैठे हैं। तो भैया वो गलत है। गृहस्थ जीवन को अगर आनंद से जीना है तो ये सूत्र हैं। पहला सूत्र जो बताया अनुशासित जीवन,
फिर दूसरा सही समय पे सही निर्णय लेना, और उसके साथ साथ धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना। और जो अंतिम पड़ाव है वो अंतिम ही पड़ाव है। अंत समय में अपने जीवन में आपको सही समय पे जिम्मेदारियां सौंप करके, और उसके साथ साथ अपनी गृहस्थी भी आपको सौंपनी पड़ेगी। एक महात्मा जी से एक युवा ने एक बात पूछी कि महात्मा जी, गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए, और अगर मैं महात्मा बन जाऊं तो कैसे जीना चाहिए। तो महात्मा जी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा आज थोड़ी ना उपाय मिलेगा, ठहरो। एक बार में एक सवाल आज पूछा आज ही जवाब मिल जाए ऐसी थोड़ी ना होता है, समय लगता है। थोड़े दिन रुको, पता लगेगा। महात्मा जी के पास रुक गया। महात्मा जी यात्रा कर रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो साथ चलते हैं, वो भी साथ हो गया। महात्मा जी पहाड़ पे चढ़ने लगे, आवाज़ आई महात्मा जी दर्शन दे दो, मुझे दर्शन करने आपके। तो महात्मा जी ने दर्शन दे दिए। अब महात्मा जी दर्शन दे करके फिर ऊपर चढ़े, फिर आवाज़ आई महात्मा जी मेरे मित्र ने दर्शन नहीं करे, उसको भी दर्शन दे दो। महात्मा जी आधा पहाड़ चढ़ चुके थे, महात्मा जी नीचे उतरे, फिर दर्शन दे करके ऊपर चढ़ गए। अब की बार चोटी तक पहुंचने वाले थे, फिर आवाज़ आई महात्मा जी आपसे कोई विचार विमर्श करना था, वो तो रह ही गया, कृपा करके थोड़ा कष्ट और कर दो, कृपा कर दीजिए। तो महात्मा जी फिर नीचे उतर के आए। वो युवा कहने लगा किस पागल के पास आ गया मैं, महात्मा जी ये क्या है, कोई बात नहीं। दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद विचार विमर्श किया, दर्शन करे, पहाड़ पे जा कर के फिर घर पहुँचे। घर जा कर के थके हुए थे, पत्नी ने दूध ला के दिया, नाश्ता करने को रखा, नाश्ता कर लिया। जब दूध पीने लगे तो महात्मा जी तो दूध गड़बड़ करके पी गए, लेकिन जो वो युवा था उसने दूध थूक दिया। क्यों? जो वो महात्मा जी की पत्नी थी उसने दूध में बूरा की जगह नमक डाल दिया था। अब वो कहने लगा महात्मा पता नहीं कैसे अजीब हैं, कहने लगे महात्मा जी इसमें तो दूध है। वो कहने लगे मैं भी जानता हूँ, मेरे वाले दूध में भी नमक ही डला है, तुम्हारे में भी नमक डल गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। महात्मा जी ने दूध पी लिया, दोनों ने, उसने तो थूक दिया, वो चला गया, जाके आराम किया। दोपहरी में महात्मा जी के पास गया और जाके कहने लगा महात्मा पूछना था कि सवाल पूछ के जाता हूँ। तभी महात्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा जेठ की दोपहरी, और जेठ की दोपहरी में कहा कि जाओ दीपक लेके आओ, मुझे पढ़ना है। पत्नी ने दीपक ला के रख दिया। तो वो युवा कहने लगा पता नहीं मैं कहाँ फंस गया आगे, कैसी कैसी हरकतें हैं इनकी, महात्मा जी हैं क्या है, कोई बात नहीं। जाने लगा। युवा तो ने कहा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो महात्मा जी कहने लगे मैंने तो दे दिया। क्या जवाब दिया, बताया तो सही, क्या बताया। कहने लगे अगर साधु बनना है तो भक्त कैसे भी पुकारे तो उसको तुम्हें दर्शन देने चाहिए, ऐसा साधु जीवन जी सकोगे या नहीं जी सकोगे। और अगर गृहस्थ जीवन जीना है तो ऐसा तालमेल बिठाना होगा कि पत्नी दूध में नमक डाल दे तो तुम कुछ ना कहो, और अगर पति दीपक जेठ की महीने में दीपक मंगा ले तो पत्नी कुछ ना कहे। ऐसा तालमेल बिठा के हमें जीवन जीना होगा। महानुभाव, गृहस्थ जीवन, हम अपने गृहस्थ जीवन को कैसे जिए, पति पत्नी में लड़ाई हुई कैसे, माता पिता और पुत्र में ठनाठनी हुई क्यों। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन घर वालों के बीच में प्रेम मोहब्बत कम कैसे हुई। कहीं ना कहीं हमने जीने के तरीकों को बदल दिया है, हमारे जीवन के जीने के तरीके हम बदल चुके, इसलिए आज हम परेशान हैं। कारण क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी होगी। क्या? कहीं ना कहीं या तो हमारा गृहस्थ जीवन में धर्म से और कर्म से संतुलन टूट गया होगा, या हमने गृहस्थ जीवन में अनुशासन का पालन नहीं किया होगा, खर्चे पे खर्चे करते गए होंगे, या फिर जोड़ते ही जोड़ते गए होंगे। दोनों में कमी है। पहले के लोग कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे। आज ज़्यादा होने के बाद भी दुखी क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सुविधाओं को जोड़ने के कारण कहीं रिश्तों में खटास तो नहीं पड़ रही? कहीं ऐसा तो नहीं मकान को सजाने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में हम परेशान तो नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दिखावे के जीवन के कारण हम अंदर से दुखी हों, बाहर से लोगों को स्माइल करके दिखा रहे हो हंस के,
लेकिन याद रखना, जो वो आपकी हंसी है वो हंसी नहीं है, वो फेक स्माइल है, वो झूठी हंसी है। वो हंसी आपकी असली हंसी नहीं है, वो बनावटी हंसी है, लोग जानते हैं। जो हंसी अच्छी होती है, उस हंसी को अंतरंग से जो हंसी आती है, उसको जब वो हंसी आती है तो हमारे शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं प्रसन्न रहो, लेकिन हम प्रसन्न है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम दिखावे में जीवन जी रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन को कहीं दिखावे के कारण बर्बाद कर रहे हो? तो महानुभाव, हमें अपने जीवन को अगर सही तरीके से जीना है तो थोड़ा सा अपने गृहस्थ जीवन को हमें सटीक तरीके से जीना होगा। सबसे पहले अपने जीवन को अनुशासित जीना होगा। दूसरा, सही समय पे सही निर्णय लेने होंगे। और तीसरा, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना होगा। और सबसे अंतिम पड़ाव, अपना आत्म कल्याण अगर हमें करना है तो उस आत्म कल्याण के लिए अंत समय में हमें गृहस्थी सही हाथ में सौंप करके अपना गृहस्थी जीवन समाप्त करके धर्म में जीवन जीना होगा। माने अपना भी आत्म कल्याण करना है। धर्म पुरुषार्थ, कर्म पुरुषार्थ और अंत समय में दिया मोक्ष पुरुषार्थ। माने गृहस्थी भैया मैंने अब तक चलाई, मैंने सब काम कर दिए, मैं पिता भी बन चुका, पिता के बाद दादा भी बन चुका, अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बचपन भी देखा, मैंने बच्चे को भी पैदा किया, उसके बच्चे का पोते का भी मैंने बचपन देख लिया। अब क्या करूं? अब भैया संन्यास जीवन जीना है, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ कर के अपनी आत्मा का कल्याण करना है। महानुभाव, आप सभी अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पे भी आगे बढ़ें। गृहस्थी को सही तरीके से अगर जियोगे तो आपको अंदर से आनंद आएगा। और अगर गृहस्थ जीवन में आप कोई गलत काम करते हो तो ये भी याद रखना, अगर आपकी गृहस्थी जो आपने बसाई है, उस गृहस्थी में आपके माध्यम से आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपका परिवार दुखी है तो उसका दोष आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने गृहस्थी बसाई है, उसके नियम कायदे कानून नहीं बनाए, इसलिए उसका भुगतान भी आपको करना होगा। तो गृहस्थ जीवन, दो जीवन है, साधु जीवन और गृहस्थ जीवन, दोनों ही कठिन है। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु का जीवन क्या है, साधु को तो धर्म ही धर्म करना है, लेकिन जीवन तो कठिन गृहस्थ का है। जो गृहस्थ कहते हैं साधु का जीवन कठिन है, उनको हमारा जीवन कठिन दिखता है, लेकिन हमारे से पूछो उनका जीवन कितना कठिन है। हमें तो मात्र पूरे दिन में एक ही रिश्ता निभाना है, मात्र धर्मात्मा का। तुम्हारे तो 1000 रिश्ते हैं, एक दिन में 1000 रिश्ते निभाने हैं। कितने झूठ, कितने सच, कितने कर्म कुकर्म करने पड़ते हैं। तो महानुभाव, ऐसी ये गृहस्थी, जितना जितना इसमें जाओगे इतना उतना उसमें दुख पाओगे। इसलिए नियम कायदे कानून के साथ अपना गृहस्थ जीवन जिए, और उसके साथ साथ जब अंतिम समय आए तो सही व्यक्ति के हाथ में गृहस्थी सौंप करके मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ें, अपना मोक्ष पुरुषार्थ भी करें। इसी के साथ इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपके जीवन में आपकी गृहस्थी अच्छे से बसे, अच्छे से आप गृहस्थ जीवन जिए, जिसके माध्यम से आप अंत समय में अपना मोक्ष पुरुषार्थ भी कर सकें और उसके माध्यम से आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।